कि रुलाता जो गरीबों को उसे ईश्वरी रुलाएगा। सताता जो गरीबों को, सताता जो गरीबों को उससे ईश्वरी सताएगा। रुलाता जो गरीबों को उसे ईश्वरी रुलाएगा। सताता जो गरीबों को उसे ईश्वरी सताएगा। जो अपने घमंड में आकर के एक दूसरे को सताते हैं तो भगवान उन्हें माफ नहीं करते। लोग ये भी कह देते हैं कि भगवान को बुलाओ तो भगवान आते नहीं है, और भगवान का भोग लगाओ तो भगवान खाते नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान को बुलाओ तो भगवान आते हैं, और भगवान का भोग लगाओ तो भगवान खाते हैं। लेकिन अंतर है, अंतर कैसा है? अंतर ये है कि लोग कहते भगवान आते नहीं। भैया देवे पीलनी भाव से तुम बुलाते नहीं। भगवान को बुलाओ तो भगवान आते नहीं है, भगवान का भोग लगाओ तो भगवान खाते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान को बुलाओ भगवान आते हैं।
जिसकी भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर तुम्हारे पास भाव नहीं है तो भगवान नहीं आएंगे, और तुम्हारे पास में भाव है तो भगवान आते हैं। भगवान को मीरा ने बुलाया, भगवान दौड़े चले। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान नंगे पैरों भाग दिए। लोगों ने याद किया, भगवान आए। प्रहलाद ने मुसीबतों का सामना कर लिया, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। अंत में भगवान के दर्शन हुए, भगवान आए। भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते। और लोग ये कहते हैं भगवान का भोग लगाओ तो भगवान खाते नहीं है, लेकिन भगवान का भोग लगाओ तो भगवान खाते हैं। लेकिन खाने का अंतर है। देखा होगा, एक कली पे भमरा बैठ जाता है, उस कली का रस लेकर ये स्वयं उड़ जाता है, उस कली का कभी वजन कम नहीं होता। इसी तरीका से भगवान खाते, भगवान खाते तो हैं लेकिन किसी का कम नहीं करते हैं, बल्कि उससे 10 गुना बढ़ा के दे देते हैं। आते प्रभु को भजन, उस मरिया तेरी थोड़ी हरे को भजन, मरिया थोड़ी है। भगवान का भोग लगाओ तो भगवान आते हैं, भगवान को बुलाओ तो भगवान नंगे पैरों अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन इस कलयुग में भगवान के नाम पर कोई भरोसा नहीं करता। भक्त प्रहलाद की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, उस कुम्हारनी ने जब कहा था, बेटा प्रहलाद मुझे अपने भगवान के नाम पर भरोसा है। प्रहलाद बोलेगा सुबह आऊंगा, अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे मैं तुझे मरवा दूंगा। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम जाओ, सुबह आना। जब सुबह हुआ, प्रहलाद उधर से चले हैं, लेकिन बुढ़िया ने भगवान का ध्यान किया और मन ही मन में गुणगान करती रही है, दीनबंधु मुझे डर इस बात का नहीं है कि मुझे फांसी हो जाएगी, डर हमें इस बात का है कि हमें फांसी तो हो जाएगी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे नाम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने आकर के बिल्ली के बच्चों को भी बचाया। तो जो भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं तो भगवान नंगे पैरों भाग करके आते हैं। तो हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपनी वाणी से ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो दूसरे के दिल को प्रसन्नता पहुंचाएं। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे के कलेजे में जाकर के उसे कष्ट पहुंचाएं। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। कबीरदास अपने शब्दों में ऐसे शब्द लिख रहे हैं, बंटू, कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया और शीतल करे, आपको शीतल होए मेरे भक्तों, आपको शीतल हो। ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो
खुद भी खुश रहो, दूसरा भी खुश रहे। जो अपने को बड़ा समझते वो बड़े नहीं होते। क्या लिखा? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, दक्षिण का छाया नैयर, फल लागे अति दूर को भक्तो, फल लागे अति दूर। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो। हमेशा ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो किसी को कष्ट नहीं हो। प्यारे भक्तों, जो भगवान के चरणों में लीन रह करके अपने समय को बिताते हैं उनकी हमेशा विजय होती है। हरिहर गंगा के किनारे ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज समझाते हुए बोले हैं, सुनिए अभिमन्यु लाल परीक्षित, भगवान की कथा को चलते हुए जो आज पंचम दिवस है, 5वां दिन है, आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरा पर जो उदासी के चिन्ह नजर आते हैं ये बिल्कुल गलत है। आप चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता। परीक्षित कहने लगे, महाराज चिंता तो हमें इस बात की है कि हमें मोक्ष की गति कैसे प्राप्त होगी। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। सुखदेव भगवान बोले हैं, देखो महाराज परीक्षित, दृष्टांत को देते हुए बोले हैं, सुखदेव सुनो, एक राजा थे राजा, और वो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, और जब शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा, शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। रास्ते में क्या देखा कि शाम होगी, घर पे लौटने का ध्यान नहीं रहा। तो जब लंबी सी नजर से देखा है तो एक दीपक टिमटिमाता हुआ नजर में आया। विचार किया घर पर लौटने का समय नहीं है, अब एक काम करें, इस दीपक के पास में चलते हैं, अगर कोई व्यवस्था होगी तो यहीं पर रुक जाएंगे। वो राजा वहां पर पहुंचा, क्या देखा, एक महात्मा जी रह रहे हैं, और वो महात्मा जी के पास में जाकर के दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया है। महात्मा जी, क्या आप अकेले रहते हैं? हाँ, अकेला रहता हूं। और कोई आपके पास में नहीं है? मेरे पास में कोई नहीं है। क्या मैं एक रात गुजार सकता हूं? महात्मा जी कहने लगे, देखो वैसे तो मैं किसी को रोकता नहीं हूं, और तुम रुकना चाहते हो तो हमारी ये झोपड़ी जो बनी हुई है, इस बंगला के अंदर जाकर के देखो, अगर जगह है तो ठहर जाओ। परीक्षित उस बंगला के अंदर घुस के पहुंचे तो क्या देखा कि एक कोने पे बालों का ढेर लगा हुआ है, दूसरे कोने पे देखा तो क्या देखा, हड्डियों का ढेर लगा है, तीसरे कोने पे देखा तो रक्त भरा हुआ है, चौथा कोना खाली है। राजा निकल आया, जवाब दिया, महात्मा जी आप महात्मा आया बवाल, मैं नहीं ठहरूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। फिर विचार आया, अगर रुकूंगा नहीं तो जाऊंगा कहां? महात्मा जी कहने लगे, देखो राजा, न तो मैंने तुम्हें बुलाया है
और ना ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मर्जी तुम्हारी, रुकना है तो रुक जाओ, व्यर्थ में हमारा समय बर्बाद नहीं करो, जा सकते हो। राजा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महात्मा जी जाता नहीं, एक रात गुजारूंगा बस। महात्मा बोले एक रात की बात है तो रुक जाओ, सुबह अपने राज्य के लिए चले जाना। एक रात रुकने के लिए उस झोपड़ी में ठहर गए। सुबह हुआ तो महात्मा ने जगा दिया, जवाब दिया, लेटे ही रहोगे क्या? एक रात की बात थी, सुबह हो गया, जल्दी जागो, अपने अश्व पर सवार होकर के लिए अपने राज्य के लिए भागो। राजा की आंखें खुली, राजा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महात्मा जी अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हमें थोड़ी देर और सोने दो। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है तो सो जाओ। सो गए। कुछ समय के बाद में फिर जगा दिया, जवाब दिया सोते ही रहोगे क्या? थोड़ी देर की बात है ना, थोड़ी देर से तो 4 घंटे हो गए, अब कब उठोगे, कब जाओगे? उठो और जल्दी भागो। राजा कहने लगा, महात्मा जी ज्यादा नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। महात्मा ने चाबुक हाथ में उठाया, पीठ में मारा, निकल जा यहाँ से। पहले तो इस यहाँ रुकने का मन नहीं किया, और रुक गया तो जाने का मन नहीं करता है। सुखदेव भगवान परीक्षित को समझाते हुए बोले हैं, महाराज परीक्षित, वो राजा कोई और नहीं था, वो राजा तुम हो, तुम। ये शरीर रूपी झोपड़ी में बाल भी है, हड्डियां भी है, रक्त भी है, वो राजा कोई और नहीं था, तुम हो, तुम। पहले तो आत्मा इस शरीर में आने का मन नहीं करती, और जब आ जाती है तो निकलने का मन नहीं करती। प्यारे भक्तों, सुखदेव भगवान समझाते हुए बोले हैं, हे राजन परीक्षित, इसलिए आप चिंता नहीं करो। सुखदेव बोले ठीक, चिंता नहीं करूंगा। आइए बोल लेते हैं एक लाइन में भगवान के नाम का भजन, फिर देखें आगे किस तरीका से सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को कथा से बढ़कर आई।